हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एडू स्पार्क लर्निंग चैनल। तो अब आज दूसरा लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम पे। तो इस कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन इस तरह से था कि 1.1 होल टू द पावर 1 2 3 4 5 एंड दूसरा क्या नंबर था 10,000। इस दोनों में से पूछा था कि विच वन इज ग्रेटर। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे। तो इसमें क्या था कि ये जो टर्म लिखा हुआ है 1.1, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 1.01 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रेट टू द पावर कितना है 1 लाख, ठीक है। और दूसरा टर्म को कितना रखा है, इतना रखा हुआ है, ठीक है, 40। तो मैं इसको पहले आगे बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दो एक्सप्रेशन है और दोनों डिफरेंट है, मतलब 1 है और 0.1 है। इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसको हम एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे। तो पहला टर्म कैसे लिखेंगे, NC0 और 1, पहला टर्म पे पावर कितना रहेगा 50 रहेगा। एंड दूसरा टर्म क्या होगा 0.1, इस पे पावर कितना रहता है, यहाँ जो NCR में कैसे लिखते हैं, NCR में अगर A प्लस B है और पावर अगर N है तो NCR से कैसे लिखते थे, NCR A टू द पावर N इंटू B टू द पावर R। नहीं, ये होता था N माइनस R, ठीक है। मतलब R जो होता था वो सेकेंड टर्म पे जाता था और बाकी जो पावर रह गया वो N माइनस R होकर के फर्स्ट टर्म पे जाता था। तो यहाँ मैं 0 लिया हूँ तो यहाँ पावर 0 जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा टर्म लिखेंगे तो NC1 लिखेंगे, NC1 लिखेंगे, 1 का पावर कितना हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे, और -1 इंटू 0.1 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये होता जाएगा और लास्ट में क्या रहेगा NCN रहेगा और वहाँ पे 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 0.01 का पावर कितना होगा N होगा, ठीक है। अब मैं इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो NC0 का वैल्यू क्या बताया था मैं, NC0 का वैल्यू होता है 1, NC0 का वैल्यू हो गया 1। और 1 का पावर में अगर मैं कितना भी कोई वैल्यू रखूँ तो उसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। अब हाँ, और दूसरा क्या होगा, ये 0.1 का पावर अगर मैं 0 करता हूँ तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना मिला 1 मिला, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म का वैल्यू देखेंगे, इसका NC1 का वैल्यू कितना होता है, NC1 अगर निकालते थे तो कैसे लिखते थे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल कर जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा n वैल्यू है। तो NC1 का वैल्यू हो जाता है n इंटू और 1 का पावर, ये -1 करने से कुछ भी रखेंगे और वैल्यू 1 ही आएगा, और ये 0.1, ठीक है। और यह n हमारा क्या है, n हमारा है 1 लाख। तो इस दोनों टर्म का वैल्यू देखेंगे तो 1 प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे 1 लाख रखेंगे, इंटू 1 रखेंगे, इंटू 0.1 रखेंगे, और भी टर्म रहेगा इस तरह से। जब इस टर्म को एक्सपेंड कर दिए फिर यहाँ NC3 रहेगा, NC2 रहेगा, इस तरह से करते जाएंगे। बट हम यहीं पे एनालाइज कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा यहीं पे। अब देखिए 1 प्लस, अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल गया, ये 10,000 यहाँ से मिल गया, ठीक है। और 10,000 को जब जहाँ इससे ऐड करेंगे तो कितना मिल गया 10,001 हो गया। और भी बहुत सारा टर्म है जो कि ऑल क्या है पॉजिटिव टर्म है। जब इसमें और ऐड करते जाएंगे तो पॉजिटिव टर्म ऐड होते जाएगा। जब हमने अब यहाँ क्या देखे, हमने यहाँ ओनली 2 टर्म को जब एक्सपेंड किए तो हमारा वैल्यू कितना मिल गया 1000 प्लस 10,001 हो गया। हमें कंपेरिजन किससे करना था, 10,000 से कंपेरिजन करना था, तो क्या हो गया ये टर्म हमारा ज़्यादा हो गया।
तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि 1.1 होल का पावर अगर 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो ये ग्रेटर देन है किससे, इससे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ये जो पावर देख रहे हैं इस पे जो जीरो है मतलब ये 10 टाइम्स इससे कम रहे, ये ज़्यादा रहेगा ये कम रहेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म निकालना हम सीख गए थे। जनरल टर्म कैसे कितना निकालते हैं, मतलब किस तरह से लिखते हैं जनरल टर्म लिखना। ठीक है, अब टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म कितना होगा, मान के चलिए कोई एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल टू द पावर n है। ठीक है, होल टू द पावर n है, तो टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म इसमें हो जाएगा अपना n+1। कैसे होगा देखिए, स्टार्ट करेंगे कहाँ से हम करते हैं, NC0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस क्या लिखते हैं NC1 लिखते हैं, प्लस NC2 लिखते हैं। इस तरह से लिखते लिखते कहाँ तक जाते हैं, NCn तक जाते हैं। तो ये 1 से लेकर के n तक तो यहाँ 1 हो गया, लेकिन ये 0 वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको एक ऐड करते हैं। तो यहाँ से टोटल टर्म कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर n है, तो उसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 हो जाए। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या है, यहाँ का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ 2 है, तो टोटल टर्म कितना आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2+1 ये 3 टर्म है। उसी तरीके से मगर एक a प्लस बी का अगर सपोज कोई होल क्यूब लिखता है तो इसका कितना एक्सप्रेशन आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a क्यूब बी a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना टर्म मिला, 1 2 3 4 और n का वैल्यू कितना था अपने पास 3, तो 3+1 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टोटल टर्म इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। दूसरा प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द इंडिसेस, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ a and b in each term is n। जैसे जब यहाँ लिख रहे थे कैसे लिख रहे थे, जैसे NC0 लिखना है, a का पावर n लिखते हैं और b का पावर 0 लिखते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म क्या रहता है, NC1 लिखते हैं, a का पावर n-1 लिखते हैं और b का पावर 1 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ जब दोनों को ऐड करेंगे तो वह n आएगा, यहाँ दोनों को जब ऐड करेंगे तो n आएगा। इस तरह से जब लास्ट टर्म लिखेंगे NCn लिखेंगे तो a का पावर कितना लिखते हैं 0 लिखते हैं और b का पावर कितना लिखते हैं n लिखते हैं। फिर दोनों का जो सम देखेंगे तो n ही आएगा, मतलब जितना भी इंडाइसेस ऑफ द a एंड b होगा वो सब का टर्म क्या होगा, सम करेंगे तो वो n के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए और आगे क्या है हाँ, इतना हो जाने के बाद क्या है, अब देखेंगे कि जनरल टर्म हमने लिखी अब हम देखेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मिडिल टर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। तो इसका 2 केस आएगा। तो एक पहला केस क्या है, इफ़ n इज इवन, अगर हमारा n का वैल्यू अगर इवन है, मैं जनरल टर्म इस तरह से लिख लेता हूँ a प्लस बी होल टू द पावर n। इसमें अगर n का वैल्यू अगर इवन है देन, जब n का वैल्यू अगर इवन है तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, टोटल टर्म हो जाएगा हमारा n+1। तो अगर ये इवन था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या होता है, मिडिल टर्म एक ही टर्म होता है। सपोज 5 नंबर का, मैं 3 नंबर का कोई टर्म लेता हूँ, 2 3 5 ले लिया, तो इसका मिडिल टर्म क्या है 3 है, इधर से भी दूसरे पे है इधर से भी दूसरे पे है। कोई दूसरा ऑड नंबर ले लेते हैं, 5 नंबर का टर्म ले लेते हैं, कोई 2 3 4 5 6 7, ये 5 नंबर का, ये 6 हो गया, ये 5 नंबर का टर्म है। इसमें देखिए ये
एक टर्म है जो कि इधर से भी थर्ड पे है और इधर से भी थर्ड पे है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर पावर हमारा जो 8 + b का होल टू द पावर अगर n का वैल्यू अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म उस एक्सप्रेशन में कितना होगा, ऑड होगा। और उस केस में क्या है, हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होगा। तब इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ n इज इवन देन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। ठीक है, विच इज, वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, वो मिडिल टर्म होगा n+2 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ठीक है, ये टर्म किधर से होगा, n+2th टर्म होगा। जैसे इसी में देख लीजिए, ये 3 नंबर का डिजिट है, 3 नंबर का एक नंबर सीरीज है, तो टोटल कितना है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर डिजिट होने के लिए n का वैल्यू हमको 2 होना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे, 2 से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया, ये 2 2 4, 4/2 2। तो यहाँ से देखिए सेकेंड टर्म। उसी तरीके से सपोज n का वैल्यू कहीं पे क्या है, n का वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है तो 5, अभी यहाँ लिए थे एग्जाम्पल, 5 टर्म है तो ये सेकेंड नंबर पे है। इस फॉर्मूला से देखिए, तो n का वैल्यू अगर 4 है तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू थर्ड। देखिए यहाँ पे ये थर्ड टर्म मिडिल टर्म है ना। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये, जब ये इवन नंबर होगा। अब उसी में अगर कोई ऑड नंबर रहेगा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इफ़ n इज ऑड नंबर। ठीक है, जब n ऑड नंबर है देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। ठीक है, 2 मिडिल टर्म। जैसे जब ऑड नंबर n का वैल्यू अगर ऑड है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n+1। अब ये क्या है, ये हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, कोई भी इवन नंबर लेकर देखते हैं इवन नंबर का। सपोज 4 डिजिट का कोई नंबर है, A B C and D, ये 4 टर्म है, इसका मिडिल कौन सा है, ये दोनों टर्म मिडिल टर्म। उसी तरीके से कोई 8 डिजिट ले लेते हैं, A B C D E F G H। ठीक है, टोटल 8 टर्म है, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए मिडिल टर्म कौन सा है, इधर से 3 हो गया, इधर से 3 हो गया। ठीक है, ये दोनों टर्म जो है ये मिडिल टर्म है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, इसमें जब 2 मिडिल टर्म है तो पहला टर्म कौन होगा, देन क्या लिखा मैं, 2 मिडिल टर्म विच आर, क्या क्या होगा वो, विच आर, तो पहला मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा, n+3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। जैसे देखिए इसी एग्जांपल में सेट करेंगे, अभी जो मैं लिखा था, ये 4 डिजिट है, तो सॉरी ये 4 नंबर है, 4 टर्म कब आया, जब ये 3 डिजिट का टर्म रहा होगा, तो n का वैल्यू 3 रहा होगा, तो इसमें n का वैल्यू मैं 3 डालता हूँ, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, तो 4/2, एक होगा सेकेंड और दूसरा 3 + 3 6, 6/2, यहाँ से थर्ड। तो देखेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म क्या हो रहा है, मिडिल टर्म हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, टोटल 8 डिजिट है, बट 8 डिजिट होने के लिए क्या है, n का वैल्यू होना पड़ेगा 7। तो n का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो n 7/2, तो कितना हो जाएगा, ये 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म। देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म मिडिल है। और दूसरा जब 7 + 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 10/2 इक्वल टू फिफ्थ टर्म। तो ये फिफ्थ टर्म हो गया हमारा मिडिल टर्म। अब ये दोनों साइड से सेम ही होगा, इधर से भी देखें या इधर से भी देखें, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में बता चुका था कि कोई भी एक्सप्रेशन है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे और राइट साइड से जब देखेंगे तो दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं
एक एक्सप्रेशन है, एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लेता हूँ कि मिडिल टर्म निकालना है किसका, 1 + 2x होल टू द पावर 12, ठीक है। तो ये क्या है, इवन नंबर है। हेयर n का वैल्यू क्या है, इवन है। तो n का वैल्यू जब इवन है तो क्या होगा, n का वैल्यू इवन के लिए हमने क्या बोला था कि n + 2 / 2 लगाएंगे, ठीक है। तो n + 2 / 2 कितना होगा, तो 12 + 2 / 2, यहाँ से आ जाएगा 14/2 7th। तो 7th टर्म निकालेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, n इसे, तो ये हो जाएगा 7, T7 कैसे लिखेंगे, तो T7 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, जैसे सेकेंड टर्म लिखना रहता है किसी एक्सप्रेशन का, तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं C01 n, तो सेकेंड टर्म लिखते हैं NC1, थर्ड टर्म लिखते हैं NC2। तो देखिए 1 2 थर्ड टर्म लिख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ 2 लिख रहे हैं, मतलब एक कम करके लिख रहे हैं। तो यहाँ जब T7 निकालेंगे तो यहाँ एक कम लिखेंगे और यहाँ n लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, और एक्सप्रेशन क्या था 1, तो 1 का पावर चला जाएगा 6, और इंटू 2 का पावर कितना चला जाएगा, 2 का पावर चला जाएगा 0, सॉरी नहीं एक सेकंड, हाँ ये तो 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6, क्यों, ये जब 6 का पावर यहाँ 6 रखेंगे तो 12 - 6 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का पावर वैसे 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा n का वैल्यू 12 6 और 2x होल टू द पावर 6। अब इसको आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा टर्म ले लेता हूँ मैं, एक 2y - y² / 2, और इस पे अगर मैं पावर ले लेता हूँ 11, तो यहाँ क्या है, हेयर n इज ऑड नंबर, ठीक है। n अगर ऑड नंबर है तो इसको कैसे निकालेंगे, या फिर अब n जब ऑड नंबर है तो क्या कंडीशन बताए थे कि n + 1 / 2 एक टर्म होगा, और दूसरा क्या होगा n + 3 / 2 टर्म, ये दोनों टर्म निकालेंगे हम पहले से। तो यहाँ से जब ये इसमें वैल्यू, जब n का वैल्यू पुट करेंगे तो 11 + 1 / 2 कितना होगा 6, और 11 + 3 / 2 कितना होगा 7th, ठीक है। तो T7 जब लिखने जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे T5 11 और 2y का पावर कितना, और -y/2 का पावर कितना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 11 - 5 तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। एक ये टर्म हो गया। अगर ये T7 लिखने जाएंगे तो यहाँ C6 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 2y इधर -y/2, तो ये 6 का वैल्यू यहाँ रह जाएगा, 11 - 6 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हो जाएगा हमारा, ये दोनों टर्म हमारा हो जाएगा क्या, मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब चूँकि हमने देखा कि बहुत वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जा रहा था, तब कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का हम तरीका सीखेंगे कि कौन सा टर्म जो होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा कोफिशिएंट वाइज, मीन्स कोफिशिएंट कौन से टर्म का ग्रेटेस्ट होगा वो निकालने का हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।